एलएसी पर भीषण युद्ध के आसार। चीन ने बनाया फाइटर बेस एलएसी के पार। एलएसी के जो हालात इन दिनों हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान उस बारूद के ढेर पर बैठे हैं कि जरा सी चिंगारी भयंकर युद्ध का रूप अख्तियार कर सकती है और ये चिंगारी बार बार चीन और पाकिस्तान भड़का रहे हैं। इस बार चीन ने एलएसी से बेहद नजदीक ऐसी चाल चल दी है कि इन दोनों देशों में घमासान होना तय मानिए। इस बार चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी को और मजबूत कर दिया है। चीन ने सरहद पार एक फाइटर एयरबेस एक्टिव करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि भारत ने भी चीन को काउंटर करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, जिसके बाद चीन ये हिमाकत हरगिज नहीं करेगा कि वो भारत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे सके। चीन की कोशिश होगी कि वो हर बार की तरह इस बार भी भारत की पीठ में छुरा घोंपे। आज के इस वीडियो एडिशन में आपको दिखाएंगे कि आखिर चीन ने सरहद के करीब इस बार भारत के खिलाफ कौन सी नई चाल चल दी है। आज आपको ये भी बताएंगे कि चीन की चाल से भारत के लिए कितना और कौन सा खतरा है या खतरा है भी या नहीं। इस वीडियो एडिशन में आप ये भी जानेंगे कि ड्रैगन के दांत खट्टे करने के लिए भारत ने क्या बैकअप प्लान बनाया है। दोस्तों, आज के दौर में हकीकत यह है कि जो देश एयर डिफेंस में भारी है, युद्ध में बाजी भी उसी ने मारी है। चाहे रूस क्रीमिया का विवाद हो या आर्मेनिया अजरबैजान की जंग, चाहे फिर इजराइल फिलिस्तीन का घमासान ही क्यों न रहा हो, एयर स्ट्राइक और एयर डिफेंस सिस्टम ही आज के दौर में युद्ध में जीत की पक्की गारंटी माने जाते हैं। चीन भी इस हकीकत को अच्छी तरह जानता है, इसीलिए चीन ने भारत के खिलाफ अपनी वायु शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में तनाव कम भी नहीं हो पाया है कि चीन ने एक और उकसाने वाली हरकत अंजाम दे डाली है। आज के वीडियो कंटेंट का पहला पार्ट भी यही है। भारत के खिलाफ इस बार चीन लद्दाख के पास एक नया फाइटर एयरबेस तैयार कर रहा है। पिछले साल भारत के साथ हुई झड़प में पिटने के बाद चीन ये एयरबेस एलएसी के नजदीक शक्चे में बना रहा है। ये एयरबेस काशगर और होगान के बीच है। इससे चीनी वायुसेना को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को एलएसी तक ज्यादा तेजी से मूव कराने में मदद मिलेगी। हालांकि भारतीय एजेंसियां चीन की इस हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत को घेरने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बन रहा चीन का ये नया वायुसैनिक अड्डा चीन के लिए ट्रम्प कार्ड की तरह साबित हो सकता है। इससे पहले कि आपको आज के वीडियो कंटेंट का दूसरा हिस्सा यानी कि चीन की ये चाल भारत के लिए कितनी खतरनाक है ये बताएं, आप ये जान लीजिए कि एलएसी पर लगातार सेना की तैनाती भी चीन बेहद तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले साल डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद से चीन ने एलएसी इलाके में अब तक करीब 50,000 चीनी सैनिक तैनात कर दिए हैं। साथ ही साथ चीन इसी इलाके में युद्ध करने के लिए लगातार ड्रिल करके अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पिछले ही महीने युद्धाभ्यास किया था। इतना ही नहीं, चीन ने बॉर्डर इलाके में ग्रेनेड और रॉकेट प्रूफ बंकर्स भी तैयार कर लिए हैं। इन बंकर्स में चीन का डिफेंस सामान, सैनिक, युद्ध के दौरान काम आने वाली जरूरी चीजें भी स्टोर की जा रही हैं। भारत लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन चीन ने इससे एक कदम और आगे बढ़कर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीन का नया फाइटर एयरबेस भारत के खिलाफ ड्रैगन की इसी चाल का हिस्सा है, और यही है आज के वीडियो कंटेंट का दूसरा हिस्सा भी कि भारत के खिलाफ चीन की ये प्लानिंग कितनी खतरनाक है। क्या इससे भारत को चिंता करने की जरूरत है या नहीं। दरअसल युद्ध की स्थिति में इस इलाके में चीनी एयरफोर्स भारतीय एयरफोर्स की तुलना में बेहद कमजोर थी, लेकिन इस नए वायुसैनिक अड्डे के बन जाने से शिनजियांग प्रांत के शाक्चे इलाके में चीन की रफ्तार बेहद बढ़ जाएगी। भारत से युद्ध की स्थिति में वो और ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्ड और पलटवार कर सकेगा।
चीन की वायुसेना ने हाल ही में अपने कई एयरबेस को अपग्रेड किया है, जिसमें जवानों के लिए मजबूत शेल्टर बनाना, रनवे की लंबाई बढ़ाना और एडिशनल मैन पावर की तैनाती करना शामिल रहे हैं। फाइटर प्लेन्स के लिए अपग्रेड किए जा रहे इस एयरबेस के बन जाने के बाद इस क्षेत्र में चीनी वायुसेना की ये कमी दूर हो जाएगी। इस एयरबेस के तैयार होने से पहले चीन ने LAC के करीब फाइटर प्लेन्स के मूवमेंट के लिए मौजूदा एयरबेसेस के बीच की दूरी करीब 400 किलोमीटर हुआ करती थी, लेकिन शाक्चे एयरबेस के शुरू होने के बाद चीन के लिए 400 किलोमीटर की ये दूरी खत्म हो जाएगी। पूर्वी लद्दाख की स्थितियां ऐसी हैं कि चीनी सैनिक यहां पर टिक ही नहीं पाते। यहां का सालाना एवरेज टेम्परेचर ही -20 डिग्री रहता है, यानी कि लगभग जमे रहने वाले इस इलाके में चीन की फौज बर्फ के मैदान जंग में भारत के सोल्जर्स से जीत ही नहीं सकती, और चीन भी ये बखूबी जानता है। इसीलिए वो अपनी सेना में तिब्बती बटालियन को तैनात कर रहा है, साथ ही साथ अपनी एयर स्ट्राइक कोर को भी धार दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चीन की इस तैयारी के बीच भारत क्या कर रहा है, चीन को चित्त करने की भारत की क्या तैयारी है। ये सवाल ही आज के वीडियो कंटेंट का तीसरा हिस्सा भी है। भारत भी चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है, खासतौर पर काशगर, होतान, न्यांगरी गुंसा और पूर्वी लद्दाख के सामने बन रहे एयर बेसेस पर। इसके साथ ही शिगात्से, ल्हासा, गोंगकर, निंगची और चांगदो पांगता एयरबेस भी भारत के रडार पर हैं। शिनजियांग और तिब्बत में बने इन 7 एयरबेसेस पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट समेत दूसरे सर्विलांस इक्विपमेंट्स तैनात किए गए हैं। दरअसल चीन ने फाइटर एयरबेस को अपग्रेड, डेवलप और एक्सपेंड करने के साथ ही रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत के खिलाफ तैनात करके इस क्षेत्र में अपनी वायु रक्षा को और मजबूत किया है। तो भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। भारत ने भी चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए आस्तीनें चढ़ा रखी हैं। चीन के 50,000 सैनिकों का सिर कलम करने के लिए भारत के 1.5 लाख जवान LAC पर तैनात हैं। रूस से मंगाए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भारत ने खुद का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। इस बार भारत आर्या पार की तैयारी के साथ डटा हुआ है और फ्रंट लाइन एयर स्ट्राइक फ्लीट को तैनात कर दिया गया है, जो लद्दाख में अपने ठिकानों से चीन और पाकिस्तान दोनों का एक साथ मुकाबला कर सकते हैं। चीन के फाइटर जेट्स के पर कतरने के लिए अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती ने चीन और पाकिस्तान पर भारत की बढ़त को मीलों आगे कर दिया है।